इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन है? सर हम भी हैं सर। मैं भी आई हूँ। दीदी, एसके एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ बेटा यही हो रहा है, बट तुम्हें क्या करना है इंटरव्यू से? मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। क्या बेटा, क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इंटरव्यू दोगी? क्या मजाक कर रही हो यार? बेटा यहाँ पे कोई रील वगैरह बना रहे हो क्या तुम? जॉब का इंटरव्यू समझती हो? आपके पापा भी जॉब करते होंगे, आप क्या जॉब करोगे हमारे साथ? जाओ बेटा घर जाके पढ़ाई करो, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ। कोई बात नहीं, तुम तीनों को ऊपर भेजो और बच्ची को भी ऊपर भेजो। ओके मैम, भेजता हूँ। देखो बेटा, दीदी की बात मान लो, अपना घर चले जाओ, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ। दीदी, एसके एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ बेटा यही हो रहा है, बट तुम्हें क्या करना है इंटरव्यू से? मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। क्या बेटा, क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इंटरव्यू दोगी? जाओ घर जाके खेलो कूदो। जाओ। मैं 12 साल की हूँ और मेरा यहाँ इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना बताओ कि इंटरव्यू यहीं पे हो रहा है ना? क्या मजाक कर रही है यार? बेटा यहाँ पे कोई रील वगैरह बना रहे हो क्या तुम? जॉब का इंटरव्यू समझती हो? आपके पापा भी जॉब करते होंगे, आप क्या जॉब करोगे हमारे साथ? जाओ बेटा घर जाके पढ़ाई करो, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ। देखिए, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी, आप मुझे सिर्फ इंटरव्यू का बता दीजिए। बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, जॉब करने की नहीं। और यहाँ पे हमारी जॉब लगना इतना मुश्किल है, तुम्हारी कहाँ से लगेगी? हेलो शुएब, ये नीचे क्या चल रहा है? जी मैम, वो बच्ची ना जॉब का इंटरव्यू देने आई हुई है। बच्ची आई है इंटरव्यू देने के लिए? यस मैम। कोई बात नहीं, तुम तीनों को ऊपर भेजो और बच्ची को भी ऊपर भेजो। ओके मैम, भेजता हूँ। देखो बेटा, दीदी की बात मान लो, अपना घर चले जाओ, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ। इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन है? सर हम भी हैं सर। मैं भी आई हूँ। आप भी आई हो? ठीक है गाइस, आप अंदर चलिए, आपको मैम ने बुलाया। और बेटा आप भी चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बेटा पहले आप आओ। बेटा आपका नाम क्या है? सोफिया। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? जॉब के लिए आई हूँ। जॉब के लिए आए हो? आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, ये तो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। आपको जॉब क्यों करनी है? आप पढ़ाई नहीं करते? मैं करती हूँ पढ़ाई। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको इतने छोटे उम्र में जॉब करनी है? घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे ना सारे काम आते हैं मैम। बेटा देखो, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप बहुत छोटे हो और हमारे यहाँ जितनी वैकेंसी खाली है वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। आप तो बहुत छोटे हो और बेटा आप सिर्फ 12 साल के हो, आप अंडर एज हो और आपको पता है ना, अंडर एज में जॉब प्रोवाइड करना इलीगल होता है। पर मैम, मेरी भी तो मजबूरी है, प्लीज। देखो बेटा, मैं आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बेटा आप ये पैसे रखो, इस पैसे को जाके अपनी मम्मी को देना, आपकी हेल्प होगी। अब आप जा सकते हो। मैम, मेरा इन पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, मेरा एक बार इंटरव्यू तो लीजिए। अरे वाह, आपको तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। हाँ मैम, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती हूँ। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगी। ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपसे एक बेसिक का क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका जवाब दे दोगे तो सोचेंगे आगे। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी कंपनी ओवर स्टॉक बना लेती है और उसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 से 2 मंथ के अंदर है, तो हम उसका क्या करें? हमें इसे कम दामों में बेचना चाहिए। मैम, बच्ची क्या फालतू जैसा जवाब दे रही है? अगर हम कंपनी के स्टॉक को कम दामों में बेच देंगे तो कंपनी को तो उससे लॉस हो जाएगा ना। सही कह रहा हूँ ना? हाँ मैम, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और आप भी किस बच्ची के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप हमारा इंटरव्यू लो, हम भी लेट हो रहे हैं। बेटा ये दोनों भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम कंपनी का स्टॉक कम दामों में बेच देंगे तो इससे तो कंपनी का लॉस होगा। हाँ मैम, लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन आधा। अगर हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा पूरा लॉस होगा, और अगर हम उस माल को सस्ते दामों में बेचेंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, ये तो मैंने तक नहीं सोचा था। और गाइस, आप लोग क्या कह रहे थे? बच्ची है, छोटी है, मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये गलत जवाब दे दिया है। जवाब तो इसने बिल्कुल ठीक दिया। अगर आप लोगों के दिमाग से चलेंगे तो हमारी कंपनी का तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। बच्ची ने जो आइडिया दिया, उस आइडिया से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल जाएगी ना। अरे ठीक है मैम, मान लिया इस बच्चे ने थोड़ा सही जवाब दे दिया, इसके पापा मम्मी ने इसको नॉलेज दे दी होगी कंपनियों के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो ठीक है ना मैम। अगर बच्चे ने सही जवाब दे भी दिया, इसका मतलब क्या आप उसको जॉब दे दोगे? अरे जॉब तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे ना, जो ग्रेजुएटेड है, क्वालिफाइड है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर बच्ची को जॉब दे दोगे क्योंकि इसने सवाल का सही जवाब दे दिया? हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। शट अप गाइस, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं उस बच्ची को जॉब दे रही हूँ। इतनी अकल मेरे अंदर भी है कि अंडर एज में जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। आप बीच में बोले जाओगे, चुप करके बैठ जाओ। बेटा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने टैलेंटेड हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आपको जो प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप अंडर एज हो और ये इलीगल होता है। आई होप आप भी समझ पाओगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये पैसे हैं, ये रखो, अपनी मम्मा को देना और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है? और जब भी आपको पैसे की जरूरत हो ना, तो आप मेरे पास आ जाना। आपको ऑफिस का एड्रेस तो पता ही है। और हाँ, मुझे इन पैसों के बदले ना एक प्रॉमिस चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी, कहीं भी जॉब करने नहीं जाओगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। और सुनो, जब तुम 18+ हो जाओ ना, तो सबसे पहले इंटरव्यू यहीं पे देना, ठीक है? बिल्कुल मैम।